बीएसपी अध्यक्ष मायावती का राजस्थान दौरा आज। जी हां, झुंझुनू जिले में चुनावी जनसभा को मायावती संबोधित करेंगी और पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में संबोधित आज करने जा रही है और कई अन्य कार्यक्रमों में भी मायावती आज शिरकत करेंगी। जी हां, आपको बताते चले कि बसपा सुप्रीमो मायावती आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाली हैं। झुंझुनू जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट करने की अपील यहां पर मायावती करने जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि कई अन्य कार्यक्रमों में भी मायावती आज शिरकत करेंगी। राजस्थान दौरे पर आज मायावती रहने वाली हैं। जो आपको बताते चले कि पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित मायावती राजस्थान में करेंगी। झुंझुनू जिले में चुनावी जनसभा है और इस जनसभा में मायावती आम जनता को संबोधित करती हुई आज नजर आएंगे। इसी के साथ आपको बताते चले कि कई और कार्यक्रम भी राजस्थान में बसपा सुप्रीमो मायावती के रहने वाले हैं और उन तमाम कार्यक्रमों में आज मायावती की शिरकत होने जा रही है। तो पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में आज संबोधित मायावती करेंगी और साथ ही आपको बता दें कि कई कार्यक्रम और भी मायावती के राजस्थान में रहने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद ही महत्वपूर्ण बसपा के लिहाज से ये चुनावी जनसभा है। इस चुनावी जनसभा के माध्यम से मायावती की ओर से पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट करने की अपील की जाएगी। संबोधन मायावती की ओर से आज किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत आज मायावती करने जा रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का राजस्थान दौरा है आज। जी हां, झुंझुनू जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित आज करने जा रही हैं। आपको बता दें कि पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में संबोधित करेंगी चुनावी जनसभा को मायावती और कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत आज मायावती राजस्थान में करने जा रही है। तो राजस्थान का दौरा आज मायावती का है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव राजस्थान में होना है और अब चुनावी जनसभाओं को संबोधित करती हुई राजस्थान में मायावती आज नजर आएंगी और इस चुनावी जनसभा के माध्यम से पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में संबोधित इस चुनावी जनसभा को करेंगी मायावती। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीएसपी की ओर से भी कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और इन उम्मीदवारों के समर्थन में आज चुनावी जनसभा को मायावती की ओर से संबोधित किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि झुंझुनू जिले में ये चुनावी जनसभा है और इस चुनावी जनसभा में मायावती शिरकत करने जा रही है और चुनावी जनसभा की तैयारी बीएसपी कार्यकर्ताओं की ओर से झुंझुनू जिले में की गई है और आज का ये दौरा मायावती का बीएसपी के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अलावा कई और राज्यों में भी अपनी जमीन तैयार करती हुई मायावती अब नजर आ रही है। बीएसपी के लिए लगातार मायावती की ओर से तमाम राज्यों में जमीन तैयार की जा रही है और अब राजस्थान के दौरे पर मायावती आज रहने वाली है। तो देखिए, आज मायावती राजस्थान के दौरे पर रहने वाली है। जी हां, आपको बताते चले कि आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा मायावती के द्वारा और पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में मायावती आज चुनावी रैली को संबोधित करने जा रही हैं। आपको बताते चले कि लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनावी राज्यों में जमीन तैयार करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी मायावती की ओर से चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया, पार्टी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया और अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान में भी लगातार मायावती एक्टिव नजर आ रही है। एक्टिव मोड पर राजस्थान में भी मायावती है और आपको बता दें कि पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में आज चुनावी जनसभा को मायावती की ओर से संबोधित किया जाएगा। चलिए एक बार फिर से स्कंदिता का रुख करेंगे। स्कंदिता, आज मायावती राजस्थान के दौरे पर रहने वाली हैं, किस वक्त राजस्थान के लिए रवाना होंगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, मायावती लगातार जो है राजस्थान में और अन्य जिलों में अपना पेस बनाती हुई नजर आ रही है। मायावती ने कमर कसकर इस बार जो मेहनत की है पार्टियों में, अलग राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार करने को लेकर, वो देखने लायक है कि किस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी जनसभाएं की, अपनी रैलियां की और वहां पर अपने प्रत्याशी उतारे। और अब जब राजस्थान में चुनाव है, 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, ऐसे में मायावती लगातार वहां पर अलग अलग जिलों में जाकर दौरे कर रही है, वहां पर अपनी जनसभाओं को कर रही है।
पिछले इससे पहले हमने देखा कि उन्होंने अलवर में और दौसा जिले में जाकर अपनी जनसभाओं को संबोधित किया था और आज फिर मायावती जो है झुंझुनू जिले के में जा रही है, वहां पर दौरे पर रहेंगे, राजस्थान के दौरे पर, जहां पे वो झुंझुनू जिले में पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगी और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करती हुई मायावती नजर आ रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मायावती पिछले कई समयों से सुस्त पड़ी हुई है। उन्होंने ट्विटर के जरिए ही अपनी बात रख रही है, बाकी मैदान में एक्टिव नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर बाकी राज्यों में देखा जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, दोनों ही जगह उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और लगातार उनके लिए जनसभाएं भी करती हुई नजर आ रही है, उनके लिए प्रचार करती हुई भी नजर आ रही है। और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो है जहां एक तरफ कंपटीशन जो था वो सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में था, तो लेकिन जब मायावती ने अपने वहां पर उम्मीदवार उतारे, उसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे थे अपने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा चुनाव मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। और मध्य प्रदेश में भी यही देखने को मिल रहा है कि जहाँ जो है जो चुनाव में जो टक्कर है वो सीधी कांग्रेस और भाजपा के बीच में थी, लेकिन मायावती ने जब अपने प्रत्याशी उतारे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोट है वो डाइवर्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश राजस्थान में मायावती का जो स्तंभ है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो अपने प्रत्याशी उतार रही है, अपने लिए एक बेस तैयार करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो बाकी पार्टियां हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो खास करके जो दलित वोट बैंक है वो छिटक जाएगा, वो कांग्रेस और भाजपा के खाते में नहीं जा पाएगा। मायावती अगर अपने प्रत्याशी को उतारेगी तो जाहिर सी बात है दलित वोट बैंक काफी हद तक जो है वो मायावती के खेमे में रहेगा। तो ये मायावती के आज पूरा दौरा है जिसमें वो झुंझुनू जिले में जाएगी, वहां के कार्यकर्ताओं को संबोधित करती हुई नजर आएगी और जनसभा करेंगी। जनता के बीच जाकर जिस तरीके से वो अपना बेस तैयार कर रही है उससे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मायावती अब लोकसभा चुनाव 2024 में भी टक्कर देने को वाली है। हालांकि INDIA गठबंधन का हिस्सा अभी तक मायावती रही है, लेकिन आगे देखना होगा कि क्या कुछ वो रहती है या एकला चलो की राह पर ही वो अड़ी रहती है। ठीक है स्कंदिता, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।